तो भाई ये है हमारा मंदिर जहाँ पे हमारी शिव जी और पार्वती जी ने शादी करी थी। और दिखाता हूँ बाइक में क्या कांड हो गया है। देखो दिखाइयो, देखो तू दिखाइयो अपनी। ओ भाई ये देखो, बाइक सीधी कराइयो। भारी बहुत है। और वैसे भी हमारे ट्रिप के लग चुके हैं, अब हम बताएंगे क्यों लग चुके हैं। पहले हम लोग पहुँच जाए। ये देखो बुरा हाल, सब भीगा पड़ा है। भाई देखो यहाँ पे होती है शादी, यहाँ अग्नि जला के यहाँ पूरा परिवार बैठेगा ऐसे। हमारा 10 रूम्स है टोटल, आपके 23,000 होता है पर नाइट। इधर देखो पूरा सफ़ेद, इधर पूरा का पूरा काला। भाई मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा सेक्सी। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे एकदम, मेरी तरह ऐसे ही रहना। सबसे पहले देखो नज़ारा, मेरी शक्ल को छोड़ो, मेरी शक्ल में कुछ नहीं रखा। ये देखो सामने का व्यू, ऐसा लग रहा है किसी ने अपने हाथों से इतनी सेक्सी सी पेंटिंग बना दी हो। इस व्लॉग में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कि भाई शादी करना चाहते हो बट पहाड़ों पर चाहते हो और वहाँ चाहते हो जहाँ हमारे शिव जी ने और माता पार्वती ने शादी करी थी, तो आप लोगों को जाना पड़ेगा त्रियोगी नारायण मंदिर। और वहाँ पे जाके आप लोग कौन सा होटल ले सकते हैं, कितने में मिलने वाला है, शादी का प्रोसीजर वगैरह क्या है, कितने मेंबर्स अलाउ हैं और क्या क्या चीज़ें और डॉक्यूमेंट आप लोग को देने पड़ते हैं, मैं सारा इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ। रोड पे ध्यान रख रहा हूँ क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही हैं। तो ज़्यादा ना बकैती करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप लोग का फिर से स्वागत है भेड़िया लोगों की एक और नई ताज़ी तड़कती भड़कती वीडियो में। पीछे का नज़ारा देखो, शुरू करते हैं वीडियो। भाई साहब ये देखो, बाइक को वॉश कर दिया है और अभी इस पर लूब मारा है, वो क्लीनर मारा ना चेन चमकाने के लिए। चेन तो चमक गई है पूरी, लेकिन ये देखो कितनी ज़्यादा भयंकर वाली गंदगी हो गई है। और बस फटाफट इस पर सामान वगैरह भी लोड करके छोड़ देंगे, रात में निकल जाएंगे अपन लोग 11 बजे। भैया तैयार हो चुके हैं, फुल पैक। जा रहा हूँ मम्मी। तो भाई चलो शुरू करते हैं ब्लॉग। ये बारिश का पानी भरा हुआ है, देख रहे हो कितना ज़्यादा भयंकर वाला। बस अब हम लोग ये प्रे कर रहे हैं कि रात में हमें बारिश ना मिले। और अभी टंकी फुल करानी है, पूरा पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, ज़्यादा इसमें है भी नहीं। और मैंने पूरी क्लीन कर ली थी, वॉश कर ली थी, लूप वगैरह सब कर लिया है। सारे इक्विपमेंट मैं ऑल सेट कर चुका हूँ। इस बार आपको एक नया एंगल मिलेगा जो मैंने यहाँ सेट किया हुआ है। मतलब बहुत टाइम से सोच रहा था बट धीरे धीरे करके खर्चा करना चाह रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज करी हैं। तो चलते चलते आपको रास्ते में बताऊँगा। सांस बहुत ज़्यादा वाली फूल रही है, हद से ज़्यादा। और हर बार की तरह मैं लेट हो गया हूँ। प्लान था 11 बजे मिलने का और 11:24 हो चुके हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी पहुँचे। और यहाँ से जो सफ़र होने वाला है वो कितने किलोमीटर का होने वाला है, किस किस के साथ जा रहा हूँ मैं, आप अब 2 सेकंड बस वेट करो, आप लोग का दिखाता हूँ कौन कौन है साथ में। इस बार हम लोग 3 लोग जा रहे हैं, तो पहले जल्दी से उन लोगों के पास पहुँचता हूँ, इससे पहले वो लोग गालियाँ बकना शुरू कर दें। तो भाई ये है महिला कॉलेज और ये है हमारा मीटिंग पॉइंट। और सामने खड़ा है बंदा, उसको इशारा करता हूँ, उमंग। अब हम लोग निकलते हैं सीधा पेट्रोल डलवाने के लिए। तो भाई अभी तीसरा बंदा हमारा और ज़्यादा ढीला निकला, लेट करा रहा है। ये उमंग है, आपने लास्ट राइड पे इसको मेरे साथ देखा होगा। और जो तीसरा बंदा है उसका नाम है हिमांशु, वो पहली बार जा रहा है मेरे साथ और बाइक पे भी पहली बार इतने लंबे ट्रिप पे जा रहा है। तो देखेंगे कैसा उसका एक्सपीरियंस होता है, कैसे वो चलाता है, क्या है सारी चीज़ें। और हम दोनों तो वैसे बहुत ज़्यादा ट्रिप कर चुके हैं, लंबी लंबी। तो चलते हैं पहले इसको टॉपअप कराते हैं। बिल्कुल ही येलो पे आ चुका है और देखूंगा। वैसे तो ये गलियों में 12 का एवरेज दे रही है, मेरी थार से भी कम दे रही है। अब मैं इसको चेक करूंगा कि अगर मैं हाईवे पे चलाता हूँ तो ये मैक्सिमम कितना एवरेज देती है, जिसके अंदर मेरी स्पीड 100-120 रहेगी और कम भी रहेगी और पहाड़ वहाड़ सब इन्वॉल्व रहेंगे। तो देखते हैं। ये शूज़ और जैकेट वैकेट पहनने के बाद ना थोड़ा सा दिक्कत होती है शुरू में, आधा पौना घंटा बाइक चलाने में। हाय राम, प्यास लगने लगी है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। भगवान ऐसा ही वेदर रखो, भले बारिश ना करो, चलेगा। बहुत भयंकर गर्मी थी। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ हम लोग कहाँ निकल रहे हैं। हम लोग निकल रहे हैं त्रियोगी नारायण मंदिर। सबसे पहले वहाँ जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे मध्य महेश्वर, अपना आखिरी और 5वां केदार करने के लिए। और जो यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है अभी ऋषिकेश तक का लगा है 235 किलोमीटर, वैसे टोटल वो 500 किलोमीटर के आसपास है। तो देखेंगे कितना टाइम लगेगा, क्या रहेगा सारी चीज़ें। और पेट्रोल जो फुल हुआ था वो हुआ था 1400 रुपये का, बाकी इसमें थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था। बहुत ज़्यादा अंधेरा है, थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखाता हूँ, बाकी आप लोग को मिलता हूँ मॉर्निंग में और जल्दी जल्दी रास्ता करते हैं कवर। तो भाई टाइम हो चुका है 2:15 और ये एक छोटा सा ब्रेक लिया गया है। अब थोड़ी सी पेट पूजा करेंगे, भूख लगना स्टार्ट हो गई है, तो ज़्यादा नहीं खाएंगे, एक एक पराठा दबाएंगे। और साथ में पानी की बहुत ज़्यादा नीड थी तो पानी भाई भर के पिया गया है। वॉशरूम वगैरह करके फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, अब खा पी के दोबारा से निकलेंगे। और 100 किलोमीटर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद अब सीधा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा ऋषिकेश, जो यहाँ से 132 के अप्रॉक्स है। तो थोड़ी सी करते हैं पेट पूजा और फिर सीधा निकलते हैं ऋषिकेश। पनीर पराठा विद मक्खन और 3 चाय और आ रही है।
अभी हम लोग रुके मामा द ढाबा है, मामा यादव के यहाँ रुके। मामा यादव भैंस की टैंग। चलो जी खाते हैं। आजा निकाल, इधर से निकाल। तो भाई लोगों टाइम हो चुका है 4:15 और हम लोग पहुँच चुके हैं हरिद्वार। और यहाँ पे लोग बैक टू बैक कावड़ लिए जा रहे हैं। मतलब जल चढ़ने के बाद भी यहाँ बहुत लोग दिखे हैं रास्ते में जो कावड़ लेते हुए जा रहे हैं। और ये भी एक छोटा सा ब्रेक लिया है और दिखाता हूँ बाइक में क्या कांड हो गया है। मतलब मेरी बाइक अच्छी खासी खड़ी हुई थी, किसी फुद्दू ने गाड़ी से टक्कर मारी और इसको पलट दिया। और ये देखो, ये दिख रहा है, पूरी टंकी साली पिचका दी यहाँ से अच्छी खासी। और ये जो हैंडल है, ये हैंडल भी टेढ़ा कर दिया। तो अब इसको चलाने में इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को। बस ये है कि अब जल्दी सुबह कोई मैकेनिक मिले तो यहाँ से ये जो रबड़ टूट चुकी है नई रबड़ डलवाएंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट सेट कराएंगे। भाई ये देखो ऐसे बैठे हुए हैं तीनों के तीनों। बैंड बज गई है बहुत ज़्यादा वाली। मतलब एक ब्रेक लिया और हम लोगों ने सीधा 250 किलोमीटर टेक दिया है। और यहाँ से शायद 25 किलोमीटर रह गया है ऋषिकेश। हरिद्वार पहुँच चुके हैं। आँखों में नींद आना स्टार्ट हो गई है। मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है बट कोई बात नहीं, मूड को कुछ नहीं कर सकते। नींद आ रही है तो थोड़ा सा भी 5-10 मिनट कमर सही कर रहे हैं, उसके बाद आगे जाके मिलते हैं। अरे भगवान भाई, सामने का नज़ारा देखो कितना। ओबे तेरी ये देख नीचे दिखाइयो, देखो तू दिखाइयो अपनी। ओ भाई ये देखो क्या क्या हो गया है। पूरा ना एकदम सब काला काला हो रखा है, अंदर पूरा मिट्टी विट्टी भर गई है। वो पीछे का नज़ारा देखो, बाकी सब छोड़ो, ये देखो कितना बढ़िया है। बोलो भाई, तो तुम उछले थे ना पीछे से। ओ भाई क्या वो गड्ढा आया था ना, गड्ढा नहीं था भाई साहब ये नज़ारा देख रहे हो सामने, कितना ज़्यादा सेक्सी बादल लग रहे हैं। और ये देखो पूरा का पूरा यहाँ एक दूसरी नदी मिल रही है। और ये देखो किस तरीके से पानी मटमैला और दोनों अलग अलग मिलके किस कलर में चेंज हो जा रहा है। ये देखो ये कितना ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। और ये है सामने का नज़ारा। और टाइम हो चुका है 6:15। यहाँ रेस्ट चल रहा है और रात के 11 साढ़े 11 के निकले हुए हम लोग बैक टू बैक बाइक चलाते हुए चले आए हैं। और यहाँ तक की डेस्टिनेशन है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वो हो चुका है टोटल 240 के अप्रॉक्स। और यहाँ से अभी हमारा रह गया 195 के अप्रॉक्स। तो जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और नींद आ रही है बहुत भयंकर वाली, बट फटाफट अब खींचना स्टार्ट करते हैं। लो जी ये रही चाय ब्रेक। और बड़ी गर्म है। हाँ चल गया साला। हाँ यार वो देखो सो गए भाई साहब। सो जा नींद में। आँखों में नींद छा चुकी है बहुत तगड़े वाली। भाई साहब बहुत ज़्यादा हेलमेट टाइट हो रहा है। बस टाइम हो चुका है 7:05। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से आगे के लिए। जो हमारा बचा हुआ पार्ट है वो रह गया है 195 किलोमीटर। और देखते हैं कितना टाइम लगेगा, थके पड़े हैं। ऊपर से हैंडल टेढ़ा हो रखा तो उसमें ज़्यादा बैंड बज रही है मेरी। आगे जाके बस बारिश न मिले। बाइक सीधी कराइयो भारी बहुत है, इधर धकेलियो खड़ो के। बस अब यहाँ से टोटल रास्ता रह गया 191 किलोमीटर। अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। चलो जी जय श्री राम। आजा। हो बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रखी थी। जैसे ही बैठे हैं मस्त एकदम हवा सी लगना स्टार्ट हो गई है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को साउंड किस तरीके का आ रहा होगा। और ये स्टिक मैंने लगाई है बट ये लूज़ होके अब कैमरा गिरे ना, क्योंकि नहीं तो फटी पड़ी रहेगी मेरी। बाकी देखता हूँ इसको वहाँ से उठा के या तो कहीं और सेट करूँगा। अब थोड़ा आराम से चलाएंगे, बहुत ज़्यादा भवाली है। कई बार होता है चीज़ें ऐसी जगह पे भूल जाते हैं हम लोग। तो मेरे साथ तो बहुत होता है भाई। मेरा हर ट्रिप पे ना कुछ नुकसान होता है। पता नहीं भगवान एक तरीके से ना शनि उतार देते हैं। जैसे अब पिछले रुद्रनाथ जो गया तो उसमें मेरा 80,000 का बैग चला गया, ठीक है। अब यहाँ जा रहा हूँ तो पता नहीं किस गधेड़े ने उठा के बाइक पटक दी, साला पूरी टंकी पिचक गई है, हैंडल टेढ़ा कर दिया है, क्या ही बताएं। और लविश के साथ जब पहले ऋषिकेश आया था
तो मेरा फ़ोन टूट गया था यार, इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, हिल बहुत रहा है ऐसे। तो ये हैंडल देखो, मैं आप लोग को दिखाता हूँ किस तरीके से टेढ़ा हो रखा है। उस बंदे ने ना बाइक इधर को गिराई है, तो ये हैंडल बाहर की तरफ हो रखा है, ये वाला अंदर की तरफ हो रखा है। तो चलाने में ना ऐसा लग रहा है कि मैंने इधर को मुँह कर रखा, बट ये चल सीधी रही है, जिस वजह से मेरे इस हाथ में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि सारा प्रेशर इस पे आ रहा है और ये अंदर की तरफ हो गया है। और इस वाले कंधे में दर्द हो रहा है क्योंकि ये बाहर की तरफ है। और सामने का नज़ारा देखो आप लोग, कितना भयंकर है एकदम। पूरे में कोहरा कोहरा तो छाया हुआ है, बस बारिश का कुछ नहीं पता कब स्टार्ट हो जाए कब नहीं। तो अभी हम भगवान से यही प्रे कर रहे हैं, भगवान मत ही कराओ बारिश, हम पहुंच जाए, उसके बाद जितना मर्जी जम के बरसा देना। तेज प्रभाव है भाई। ये देखो हमारी बाइक का हाल, कितना ज़्यादा कीचड़ कीचड़ हो गया पूरा एकदम। और ये हैंडल ने ना इतना ज़्यादा पेन कर दिया है, सब भरा पड़ा है एकदम, गंदा हो चुका पूरा अच्छा वाला। ये देखो पूरा वाइट हो गया है। और अब देखो हमारी शक्लें, मतलब ये सब काला पीला, अब क्या ही बताया जाए। शक्ल देख के आप लोग को समझ आ गया कितनी ज़्यादा बैंड बज रही है। और अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया है यहाँ पे, सूसू वगैरह कर रहे हैं, कॉफ़ी का ऑर्डर दिया है, क्योंकि इसकी दोनों की ना हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। और मेरी कमर की टट्टी निकल चुकी है, मेरे हैंडल ने मेरा पूरा ये लेफ़्ट वाला हाथ जो है ना ये ब्लॉक कर दिया हद से ज़्यादा। तो बस यहाँ थोड़ी सी हवा खाते हैं, बैठते हैं इधर, मस्त इतना बढ़िया सा लग रहा है। और फिर निकलेंगे थोड़ी देर में आगे। चलो जी कॉफ़ी के मज़े लिए जाएँ। चलो जी, ये आ गई आलू सब्जी, अचार और पनीर पराठा। इतना सड़ा हुआ रास्ता है, इतनी लैंडस्लाइड हो रखी है, हर जगह पानी पानी पानी। तो देख रहे हो बारिश होना स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की से। और यहाँ से बचा सिर्फ 32 किलोमीटर। और रास्ता आप लोग देख ही सकते हो किस तरीके का है भाई। इतने सारे झरने, ये हो गया, ये देखो कितना बड़ा वाला झरना है इस पीछे। मतलब मानसून में आपको हर जगह झरने देखने को मिलते हैं। तो भैया बारिश ने अपना प्रकोप बढ़ा दिया है। वो घोगा जादूगर वो भी तैयार हो गया, इसने भी रेनकोट पहन लिया, मैंने भी रेनकोट पहन लिया। नीचे हम लोग भीग जाएंगे, तो मैं एक्स्ट्रा पैंट कैरी कर रखी है मैंने, तो भीग जान तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी हमारे ट्रिप के लग चुके हैं, अब हम बताएंगे क्यों लग चुके हैं। पहले हम लोग पहुंच जाएं। और इतनी फ्रस्ट्रेशन भरी पड़ी है ना, इतनी फ्रस्ट्रेशन भरी पड़ी है, बता नहीं सकता। साला अगस्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा टट्टी मनूस, ये समझो ज़िंदगी का सबसे मनूस महीना है ये। भाई रास्ता देखो कितना भयंकर है, यहाँ कैसे दूल्हा दुल्हन आएंगे, उनकी तो टट्टी निकल जाएगी पहले ही। भाई कपड़े देखो आते सुखा दिए और बारिश होने लगी वापस से, बहुत भयंकर वाली। ये देखो तगड़ी बारिश हो रही है। ये हमारा व्यू है रूम से, सामने एकदम एक नंबर व्यू आ रहा है। ये सब कपड़े पपड़े सुखा दिए हैं बिल्कुल ही, और नहा धो के हम लोग तैयार हो चुके हैं। ये देखो यही मंदिर है भाई। 50 मीटर कोई समोसे हो गया था होटल, गौरी गुफा है। हाँ सब है। व्यू पॉइंट तुम जा सकते हो 100 पॉइंट पे, 100 मीटर। यहाँ से जाएगा रास्ता। तो अभी हम लोग आए हैं होटल पे खाना ढूंढने के लिए, और हमारे से वहाँ कोई भी नहीं है। चला यहीं देखते हैं, पूछें। सुनसान मार्केट, वो देख घर हो रहे। लो जी चाउमीन का ऑर्डर दे दिया गया है खाने के लिए। ये देखो मोटी चाउमीन है, कोई बात नहीं, पतली चाउमीन ले लेंगे। अब मोमोज भी आ रहे हैं, उसके बाद खाते हैं और फिर ऐश काटते हैं। तो भाई यहाँ से अपन लोग सुबह जाएंगे मंदिर। अभी बहुत ज़्यादा थक गए थे और बारिश वगैरह होना स्टार्ट हो गई है। और सारे यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं खाने पीने वाली सब 8 बजे तक बंद हो गई, क्योंकि वैसे भी अभी ऑफ सीज़न है और ऑफ सीज़न में कोई होता नहीं है। और जो कितनी भयंकर वाली बारिश हो गई है, भीगते भीगते यार। और यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है पनीर वगैरह खाने को। तो बस यहाँ बैठे हुए हैं दोनों तीनों लोग, देखो गेम खेल रहे हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद निकलेंगे हम रूम पे। और सुबह कराऊंगा आप लोगों को दर्शन। और वो सारे रिजॉर्ट वगैरह अच्छे वाले हैं, जो जैसे जहाँ पे आप रुक सकते हो, तो इनका मैं देखता हूँ, सुबह पता करता हूँ किसी तरीके से। ये है पनीर बटर मसाला और दाल फ्राई। चलो भाई मैगी बनाते हैं। दियो है मैगी, पानी की बोतल दियो।
इधर अपना टाइम लैप्स बन रहा है और यहाँ पे हम बनाते हैं अपनी मैगी बढ़िया करके और फिर चलेंगे सामने मंदिर में दर्शन करने के लिए। गैस स्टोव हमेशा रखता हूँ मैं। आपने वो ये क्यों लिया GoPro? कुत्ते के लिए। अब इसको बनने देते हैं, थोड़ी देर उबलेगा फिर मैगी डालते हैं। मौसम देखो, मौसम कितना ज़्यादा तगड़ा हो रखा है, पूरा एकदम बढ़िया। इधर है हमारा मंदिर और जल्दी से नहाते धोते हैं और फटाफट निकलते हैं सामने की तरफ। भाई बन गई है हमारी मैगी, गोलू भाई निकाल रहे हैं फटाफट बकाबक। ये देखो मक्खी आई है मैगी खाने के लिए, ले बे। चलो खाते हैं। कमरे का हाल देखो, ये हमने कमरा लिया था, नीले नीले कलर कर रखे हैं सब जगह रूम पे ऐसे ही है। और ये देखो बुरा हाल, सब भीगा पड़ा है, आधे ज़्यादा कपड़े इधर सब सूख रहे हैं। सामने का मौसम देखो कितना ज़्यादा मस्त है। बस जल्दी से करते हैं पेट पूजा और निकलते हैं करने के लिए दर्शन। मंदिर का रास्ता ये है, पूरा मंदिर। बजाएंगे घंटा। जय श्री नारायण जी। तो बहुत आगे है उससे पहले। यहाँ पे हम लोगों ने भाई पूजा कर ली है। शिव पार्वती जी हमारे ये घंटा बजा देते हैं। आगे से सीधा है। हाँ बस बस शिव पार्वती जी। यहाँ से भाई जल भरा था हम लोगों ने और ये सब शादी होने की जगह है। ये है कुंड, यह पानी भरता रहता है। ये मंदिर हो गया, सामने भी यहाँ पे भी शादी होती है। फूल अंदर चढ़ाने हैं ना। गणेश जी महाराज। भाई देखो यहाँ पे होती है शादी, यहाँ अग्नि जला के यहाँ पूरा परिवार बैठेगा ऐसे और वो होगा। ये है अपना मंदिर, दर्शन कर लिए अच्छे से हम लोगों ने। पूरा केदारनाथ के जैसे मंदिर बने हुए हैं ना, सारे के सारे मंदिर वैसे ही बने हुए हैं यहाँ पे। और ये छोटे छोटे उनके गुम्बद हैं। ये अन्नपूर्णा देवी, ये भोलेनाथ। तो भाई ये है हमारा मंदिर जहाँ पे हमारी शिव जी और पार्वती जी ने शादी करी थी और पंडित जी ने पूजा वगैरह सब कुछ करवा दिया है। और इधर जो सामने ऊपर आपको ऑफिस दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन और बुकिंग करा सकते हो। जो 30,000 रुपये एक शादी के लगते हैं, जिसमें आप लोगों को लड़का लड़की दोनों को अपने आधार कार्ड देने पड़ते हैं और अपने माँ बाप गार्जियन के आधार कार्ड देने पड़ते हैं। उसके बाद ऐसी 4 जगहें बनी हुई हैं, 1 2 और 2 उधर की तरफ है, जहाँ पे आप लोगों की शादी हो जाती है। और एक बारी में 25 से 30 बंदे ही अलाउ, क्योंकि उससे ज़्यादा इतनी बड़ी जगह है नहीं। ज़्यादा बंदे आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा उछड़ पुछड़ हो जाएगा। तो इतने में आपके 20 से 25 बंदे कवर कर लेते हैं और शादी करवा देंगे। बाकी ऊपर ही सारे होटल वगैरह बने हुए हैं। भी हमने 2-3 जगह से पता किया था, बट रूम वगैरह कोई अभी दिखा नहीं रहा है क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा है। तो लोग अपना वापस से बनवा रहे हैं सारी चीज़ें। तो प्राइस वगैरह भी आपको बताता हूँ रूम पे पहुँच के। यह है कुंड, ब्रह्म कुंड। देखो पब्लिक आना स्टार्ट हो गई है भर के एकदम। अभी तक बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, तो हम लोगों के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। यहाँ से लोग जल चढ़ाने के लिए पानी भरते हैं, हाथ पैर धोने के लिए। उधर से पानी भरते हैं जल चढ़ाने के लिए। चलो निकलते हैं। ये सब दुकानें, यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हो आप लोग, देख लो ठीक है। चलो जी दर्शन वगैरह हो गए हैं, बहुत अच्छे से निकलते हैं वापस घर की तरफ। चल एक चोड़ी इसके लिए भी ले लेते। पूरा लियो ही लग रहा है ये तो, पहाड़ी कुत्ते देखो ऐसे। तो भाई निकल गए मंदिर की तरफ। घर के लिए कुछ देखते हैं, यहाँ पे लेके जाते हैं। वैसे घर वाले इधर उधर रख के भूल ही जाते हैं। एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे कुछ कार्ड वगैरह दे सकते हो रूम वगैरह के लिए? और प्राइस वगैरह क्या रहता है, कुछ आइडिया? आपको
मतलब वेडिंग के लिए चाहिए या वेडिंग के लिए चाहिए। हमारा 10 रूम्स है टोटल, आपके 23,000 होता है पर नाइट। कितने दिन, एक दिन का 23,000। 10 वो रूम आपका उधर वाला भी आपके ये भी बन रहा है ना? क्योंकि ऑनलाइन ना समझ नहीं आ रहा, ऑनलाइन जैसे देख रहे हैं हम लोग, और रूम की कुछ फ़ोटो वगैरह कहीं से मिल सकती है? आपको शेयर कर देंगे, नो इश्यूज। हाँ मैं WhatsApp, आप जस्ट टेक्स्ट कर देना। मतलब अपने पे डिपेंड करता है, हम 25 तक रख सकते हैं या ज़्यादा उससे अलाउ है? तो कोई कह रहा था कि 25 से ऊपर नहीं ले जा सकते, कि मंदिर में आ नहीं पाते। हाँ वो है कि फिर वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे हाँ ना वेडिंग। गुचड़ सा ऐसा हो गया। फिर ये होगा आप एक को बोलोगे दूसरे को बोलोगे, वो वेडिंग्स में फिर ये होता है कोई ना कोई मुंह वो बना ही लेता है, ये तो शादी का ये चीज़ है। उस वही है तो दस्तूर है। ये यहाँ पे यही है कि जितने लिमिटेड लोग लेके आओ वो आराम से एंजॉय भी कर सकते हैं, सारे रिचुअल भी दे सकते हैं। और जो आपने ऊपर पूरा सजाया हुआ है वो सब फंक्शन वगैरह सब मिला के वो 23 बताया ना आपने? वो रूफ टॉप क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी का डेकोरेशन है। अच्छा वो किसी और, ठीक है। मैं एक बार फिर दिल्ली जाके आपको कांटेक्ट, कोई और जानने वाला रूम वाला हो तो आप मुझे उसका भी बता देना, ठीक है? क्योंकि वैसे मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ तो अलग ही बता रहे हैं रेट। मैं इसीलिए स्पेशली यहाँ आने का मतलब ये था कि एक बार ग्राउंड उस पर खुद देख के आऊँ मैं कि चार्जेस वगैरह क्या है, क्योंकि उन लोग का तो सीधा 2.5 लाख 3 लाख का पैकेज ऐसे बताते हैं। डायरेक्टली विद हाँ, फूड एंड एवरीथिंग हाँ, सब बताते हैं। कुछ उसमें हमारा फिर ये है कि पहले देखो मोस्टली लोगों का ये होता है वो अपने हिसाब से बजट लेके चलते हैं। हाँ। देन दे टेल अस अबाउट फूड, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप देखो तो मैं आपको बोल दूं डायरेक्टली कि आपका टोटल 25 लोगों का लमसम बैठेगा 1.5 लाख रुपए। तो आपके मन में भी रहेगा पर पर्सन अगर मेरे को पर डे 1500 रुपीज देने हैं तो किस हिसाब से मुझे फूड मिलेगा, क्या मिलेगा। एंड अगर हम आपको मेन्यू भी शेयर करते हैं, अगर आपको ऊपर नीचे करनी होगी तो लोग चेंज नहीं करते हैं। बट ये होता है कि ठीक है, कुछ आपकी भी सुननी पड़ती है, कुछ हमारी भी करनी कुछ पड़ती तो है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, करना पड़ता है वो चीज़ है। ठीक है। थैंक यू। चलो रूम का ही पूछा है भाई, देखो ये ऊपर पूरा सजाया हुआ है इन्होंने, ये इन्हीं का था, और यहाँ पे भी इनके बन रहे हैं रूम वगैरह। तो ऐसे ही हम लोगों ने थोड़ा सा पता किया है क्या सीन है क्या नहीं, कमरे उपलब्ध हैं खाने के लिए। पिएगा तू? हाँ ले लो। तो भाई देखो 2 चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। शादी के लिए यहाँ पे हम लोगों ने मंदिर वगैरह सब घूम लिया बढ़िया करके, अभी नाश्ता कर रहे हैं। एक छोटी सी वो करता हूँ, जैसे अभी मैं एक लेडी से बात कर रहा था तो उन्होंने अपना एक नॉर्मल लमसम पैकेज बताया था कि 25,000 रुपये, जिसमें 17 बंदे, मतलब 10 कमरे थे, 10 से एक कमरे में 3 बेड थे, तो 17 से 20 बंदों के आसपास का उन्होंने बताया था 25,000 रुपये। तो अब देख लो कितना पर डे के साथ, मतलब एक दिन का 25,000 रुपये 17 बंदों के लिए था, जिसमें खाना वगैरह इंक्लूड था उनका। बाकी आपको कोई भी डेकोरेशन वगैरह करानी है, डीजे या फिर मेहंदी के लिए, तो 3-4 दिन के लिए लोग जो आते हैं तो उसके चार्जेस अलग रहेंगे। और रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 से 30,000 रुपये है, जो मैंने आपको बता ही दिया। उसके अंदर आपको लड़की का आधार कार्ड और लड़के का देना पड़ेगा, उसके गार्जियन का देना पड़ेगा, और यहाँ पे डेट बुक हो जाएगी। और एक बारी में कम से कम 5-6 शादियाँ हो जाती हैं, तो कम से कम बंदे लेके आओ। मतलब बंदे तो आप जितने मर्जी लेके आ जाओ, बट उतनी जगह है नहीं यहाँ पे, तो 15 से 20 बंदे ही लेके आओगे तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर खड़े होने की जगह नहीं हो पाएगी और सारे लोग अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब रूम वगैरह और 2-3 है यहाँ पे, बट वो ऊपर जाके हैं, और इस टाइम पे ना लोग अपना वापस से रिबिल्ड करा रहे हैं, सारी चीज़ें डेकोरेट करा रहे, मतलब दोबारा से बनवा रहे हैं। तो हम लोग ज़्यादा रूम पता कर नहीं पाए हैं, 5-6 जगह मैंने पता किया था, इन्होंने मुझे पूरा पैकेज बताया। जनरली एक जो है जानने वाले, उन्होंने 3,000 रुपये बताया था। 1,000 रुपये में भी कमरे मिल रहे हैं, बट वो फिर 1,000 रुपये वाले कमरे 1,000 वाले ही होंगे। वो जो अगर ये है कि आपको सिर्फ रुकना है तो आप 1,000 वाला कमरा ले सकते हो। जिसमें हम लोग रुके हैं वो 1,000 वाला ही है, ठीक है? क्योंकि रात में जब हम लोग पहुँचे थे यहाँ पे कोई था ही नहीं, पूरा सुनसान पड़ा हुआ था, तो ना चाहे तो हम ज़्यादा इधर उधर कर नहीं पाए क्योंकि भीगे पड़े थे, तो फिर हमने वही रूम ले लिया था। तो 1,000 वाले कमरे भी मिल जाएंगे आपको, 3,000 वाले भी मिल जाएंगे, और 2-3 यहाँ बड़े बड़े जैसे अच्छे खासे रिजॉर्ट टाइप है वो भी मिल जाएंगे आपको। तो बस अभी करते हैं नाश्ता और उसके बाद निकल जाएंगे सीधा दिल्ली। बीच में कहीं मन करेगा तो एक जगह स्टे ले लेंगे, नहीं तो सीधा दिल्ली ही लगा देंगे। दो जी आ गए, पूड़ी और छोले। अब करते हैं जल्दी से पेट पूजा। यहाँ सब ना बेसिक खाना ही है, कुछ आपको ज़्यादा तड़क झड़क नहीं मिलेगा यहाँ पे। सोचो पनीर और ये सब मिले, कल पनीर खाया था रात में, उसका टेस्ट बिल्कुल ही बहुत ही अजीब सा था। मतलब ठीक है चलो जो भी, अब इसको खाते हैं। बारिश होने वाली, बहुत तगड़े वाली, पूरा काला हो चुका मौसम। और ये सब टैक्सियाँ चल रही हैं भाई, यहाँ से टूरिस्ट को उठा के लेके आ रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। और हल्की हल्की ओस पड़ रही है। और वो रहा सामने हमारा कमरा, वो दिख रहा पीला गंदा सा, सामने व्यू देख रहा भयंकर। यहाँ कोई गाड़ी धोने वाला नहीं है,
नहीं तो बाइक में वो मरवाना था पानी। भाई हो गया हम सारे रेडी और भाई हम रेडी और निकल रहे हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल तो हट ही नहीं रहा है, पता नहीं किससे बनाया गया। तो भाई हमारे हर जगह प्रोग्राम हो गया कैंसिल। तो भैया फाइनली हो चुके हैं रेडी, कपड़े वगैरह कर लिए चेंज। इस बार नीचे पहन रखी है जीन्स, क्योंकि बाकी सारे कपड़े जो है ना वो गीले हो चुके हैं। और बस मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई गीले कपड़ों में चलाऊँ, अजीब सा लग रहा। तो सारा सामान वगैरह पैक कर लिया। यहाँ से कल्पेश्वर जाने का प्लान था, बट वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि बीच का जो रास्ता था वो टूटा हुआ। अभी किसी को कॉल करके पता करवाया था, जो 35 किलोमीटर का ऑफ रोड रास्ता था वो पैच ही बिल्कुल टूटा हुआ है। और वहाँ इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है कि बाइकें जाना अलाउ नहीं कर रहा है। और जो उसका दूसरा रास्ता है वो 250 किलोमीटर पड़ रहा है। तो इतना तो दूर नहीं जाने वाला। ऑलरेडी कल्पेश्वर जा चुका था तो दोबारा नहीं जा रहा। इसको दर्शन करने थे, बट अब इसने भी मना कर दिया कि भैया रहने देते, सीधा निकलते हैं दिल्ली। और जो काम करना है तो वो काम तो हो गया, बट जहाँ जाना था एक्चुअल वाला केदार वो हमारा मिस हो चुका। बट कोई बात नहीं, सामने का वेदर आप लोग देख ही सकते हो कितना ज़्यादा तगड़ा है। अब निकलते हैं हम लोग। फटाफट से सामान वगैरह पैक कर चुके हैं, नीचे लोड कर दिया। 2-3 चीज़ें रह गई हैं, इनको नीचे ले जाके लोड करते हैं। बाकी तो लोड हम कर चुके हैं और निकलते हैं दिल्ली के लिए। तो भैया जी पूरा हो गए हम लोग सेट और निकलते हैं सीधा। आप लोग को दिखाता हूँ रास्ता। बीच में एक रास्ता केदारनाथ के लिए भी कटता है, वो भी आप लोग को दिखा दूँगा। ये है टोटल डिस्टेंस है यहाँ से 456 किलोमीटर, 12 घंटे दिखा रहा है। चलो चल, अब गिरे ना बाइक। भाई साहब इतनी भारी बाइक लेने का नुकसान यही है, बस पकड़ के रखिए, धकेलूँगा पीछे, उधर को गिरे ना। ठीक है, ये लोहा पकड़ ले नीचे वाला कोई भी, खींच। अरे भगवान, तो बवाल है। सब कुछ ले लिया है, हेलमेट वगैरह। जय श्री राम। आजा। देखो हैंडल आप लोग को दिख रहा हो कितना टेढ़ा भाग रहा है, बट ठीक है, अब क्या करा जाए। हे भगवान, बारिश बंद करा दो। कोई मूड नहीं है बारिश में भीगने का, तो गर्मी इंसान झेल लेगा। झेलते वैसे बारिश भी लेंगे हम, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है हमें। बस मेरा हैंडल का थोड़ा कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने ग्लव्स वगैरह उतार दिए। ग्लव्स की वजह से मेरे से चल नहीं रही थी गाड़ी। देखो क्या तगड़ा वाटरफॉल है। इसी वाटरफॉल को कल मैंने आप लोगों को दिखाया था, जिसमें बाइक हमारी पलटते पलटते बची थी। ओ भाई, ये रास्ता है यहाँ का पूरा ऑफ रोड। ओह भाई, मज़ा आता है ऐसी जगहों पे बाइक चलाने में। अभी तक लड़के को सामान बांधना नहीं आता था जब ये आया था, बट इस ट्रिप से बहुत सारी चीज़ें सीख गया है। मतलब हर ट्रिप में आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो। ट्रिप की बात नहीं कर रहा, जनरली ये है कि अगर आप लोग अपने घर से बाहर निकलते हो ना, जब घूमने फिरने के लिए चैलेंजेस फेस करते हो, कि आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि जैसे अब इसका सीन बताता हूँ। सबसे पहले ही अपना माइक वगैरह लेके आया था, तो केयरलेस है थोड़ा सा ये, ठीक है, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे इसको, बट ये थोड़ा केयरलेस है। तो इसने अपना माइक का जो कनेक्टर था वो ऐसे उठा के इधर उधर रख दिया, तो वो खो गया। अब पता नहीं कहाँ उसने गिरा दिया, क्या कर दिया। फिर सीन ये हुआ कि उसके बाद जब दोबारा इसने बैग जो बांधा हुआ था बहुत बेकार तरीके से बांधा था, तो बैग की थैली निकल रही थी, सब कुछ निकल रहा था, इधर उधर हो रहा था। बैग पैक करना नहीं आया इसको। तो अब ये वापसी में इसने वापसी में इसने बैग भी बहुत अच्छे से पैक कर दिया है, और देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से वाटरप्रूफ कर दिया उसको। और दूसरा नुकसान इसका ये हुआ कि इसको उमंग, जो हमारा तीसरा बंदा आया हुआ था, उसने ईयरबड्स दिए थे। तो ये कान में लगता कि बोर हो रहा है, हल्का सा कान में लगा ले ताकि बोरियत ना हो और गाना सुनता हो चले। तो अब इसने कहीं पे झटके में हेलमेट उतारा होगा, क्योंकि सिग्नल तो आ नहीं रहे, तो गाने बंद हो गया होगा। अब इसके दिमाग से वो चीज़ उतर गई कि भाई इस बंदे ने कान में ईयरबड्स लगाए हुए हैं, और इसने कहीं हेलमेट उतारा तो उसका एक ईयरबड्स इसने कहीं रास्ते में टपका दिया। बाकी मज़ा बहुत आया, ट्रिप पे सब कुछ हुआ। बट कहते हैं ना कि आपको कई बार होता है ग्राउंड पे उतर के चीज़ें समझ आती है। जैसे हम लोगों ने प्लानिंग बहुत करी थी, मैं 2 जोड़ी शूज़ के लेके आया हुआ था, 2 पेयर कैरी करके लाया था कि भाई एक ट्रैकिंग के टाइम पे पहनेंगे और एक वैसा पहनेंगे। बट बाई चांस या किस्मत गोबर थी हमारी कि हमारा वो वाला ट्रैक कैंसिल हो गया, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा भयंकर बारिश वगैरह हुई है। और मानसून में वैसे भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, पर हर बार पिछली बार से ज़्यादा बारिश होती है। तो वो पुल ही टूट गया हमारा, जिससे हम लोगों को ट्रैकिंग स्टार्ट करनी थी, तो वो कैंसिल हो गया। और ये देखो कल से ज़्यादा यहाँ पे झरने मिलना स्टार्ट हो गए हमें। तो आज धीरे धीरे बाइक चलाएंगे, कोई भगाने वाला सीन नहीं है। पानी फिर भी आ ही जाता है, जितनी मर्जी धीरे चला लो आप। इसके आगे के टायर बहुत बड़े हैं ना, तो पानी पीछे फेंकता ही है हिमालयन। भाई वो देखो नीचे का एरिया आप लोग को दिख रहा है, वहाँ सब केदारनाथ के लिए जो भी बंदे आते हैं, सोनप्रयाग वगैरह गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब पार्क होती हैं। प्रॉपर पूरा बनाया गया है, गाड़ियाँ पार्क करो। वो सामने से नदी जा रही है, इधर गौरी कुंड रहेगा नहाने के लिए, वो भी अभी आप लोग को दिखाता हूँ। और देखो सब बना हुआ है अच्छा खासा पूरा एरिया।
ये जा रही है ट्रैवल ऊपर लोगों को दर्शन कराने के लिए। देखो भाई ये होटल बन रहे हैं सारे, और एक ये रहा मस्ट हिल करके नाम है इसका। भाई रूम वगैरह का आप ही हो, ये आप देखते हो? तो भाई ये रहा, यहाँ से सीधा निकलेंगे उसके लिए केदारनाथ के लिए। सोनप्रयाग नीचे है और यहाँ से हम ऊपर आ गए थे त्रियोगी नारायण मंदिर के लिए। अब सीधा निकल जाओगे केदारनाथ पहुँच जाओगे। अब यहाँ से हम लोग वापस निकल रहे हैं सोनप्रयाग के लिए। ये देखो ये पार्किंग दिखा रहा था जो आप लोग को ऊपर से दिखा रहा था ना मैं, लेफ़्ट में पूरी पार्किंग है, यहाँ पूरी पार्किंग है, ये पूरी बनी हुई है पार्किंग एकदम। गाड़ी वाड़ी सब लगा दो अपनी जो मर्जी। लास्ट टाइम जब मैं केदारनाथ आया था तो मैं भी यहीं रुका था। अभी तो पूरा खाली पड़ा, पूरा कोई बंदा ना बंदे की जात, कोई यहाँ पे घूमने नहीं आ रहा है, क्योंकि मानसून में वैसे ही आप ना जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। हमने जो रूम लिया था वो यहाँ लिया था योगी में। ये देखो यहाँ बहुत सारे होटल हैं, भरे पड़े हैं, होटलों की तो कोई कमी नहीं है। आपको 1000 800 500 सब में मिल जाएंगे रूम। तो भाई एक छोटा सा ब्रेक लिया है, कुछ खा रहे थे क्योंकि सुबह जो खाया हुआ था ना वो निपट चुका था, तेज बाइक चला रहे थे। और ये देखो नज़ारा, इतनी तेज़ बहाव है पानी का। एक छोटा सा ब्रेक लिया है हमने, यहाँ पर खाएंगे पराठा, पनीर पराठा, और खाते ही निकल जाएंगे यहाँ से फटाफट। 20 वाली 2 ले आओ, एक थम्स अप। तुम भी वही। तो भाई टाइम हो चुका है 2:45। अब यहाँ पे हम लोग रुके हैं लंच करने के लिए, और हर बार हम लोग यहीं रुक के लंच करते हैं क्योंकि यहाँ के पराठे खाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, एकदम बिना मसाले के, और मस्त रहता है, कोई गैस वैस नहीं बनती। तो बस दोनों पराठे खा रहे हैं और निकलते हैं। ये रहे हम, और एक राइडर हमारा ये फैला हुआ है, और ये पड़ी हमारी बाइक, और बहुत ज़्यादा बैंड बज चुकी है। पीछे नहर बह रही है बहुत भयंकर वाली, इतनी सेक्सी लग रही है ना, क्या ही बताया जाए। थोड़ा सा ब्रेक लिया है हमने भी, बहुत थक चुके हैं, हालत एकदम ही ख़राब हो गई है। कान में लीड लगाए लगाए कान दर्द हो गया, हाथ चला चला के बाइक, ये टैनिंग देखो कितनी भयंकर वाली हो रखी है। बाकी नहर इतनी प्यारी लग रही है, वो लेट के अपना रेस्ट कर रहा है। मैं भी 5-10 मिनट यहाँ पे लेटता हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा आँखों में जलन हो रही है। और अभी दिल्ली 5:30 हो रहे हैं ना, हम लोग 10:30 11 तक पहुँचेंगे, तो थोड़ा कमर सीधी कर लेते हैं। मैं निकालता हूँ, मेरे पीछे ऑडियो। ओ भाई साहब क्या मौसम है भाई, गजब। इधर देखो पूरा सफ़ेद, इधर पूरा का पूरा काला, क्या तगड़ा लग रहा है यार कसम से। भाई मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा सेक्सी, और अब हम निकल रहे हैं घर। गुरु होगा गुरु। भाई बहुत ज़्यादा तेज बारिश होने लगी है, मौसम पूरा चेंज हो चुका है, मतलब हेलमेट तो बंद करना पड़ रहा है। अगर बाई चांस बहुत तेज हुई तो रेनकोट पहन लूँगा मैं। चले सीधा खींचेगा। कैमरा भी
चलो बाय बाय बाय। भाई टाइम हो गया 12 बज गए हैं, 11:30 पे घर आ गए थे और ये सारा सामान बिखेर रखा है। सब कुछ अनपैक कर दिया वापस से और अपने गैजेट्स वगैरह सारे क्लीन करके वापस इस बैग में रख रहा था। इसको भी मैंने सैनिटाइज़र यूज़ करके पूरा सैनिटाइज़ कर दिया है। अब एकदम से ब्लैक हो गया, पूरा वाइट हो रखा था। और ये हेलमेट मेरा देखो कितना ज़्यादा गंदा है, अभी इसको भी साफ़ करूँगा, सारी चीज़ चमका के रख दूँगा। और मौली ऐसे करके हवा में बैठ के हमें देख रही थी तो मैंने इसको एक तकिया दे दिया। अब चुपचाप अपना तकिया पे सर रख के सो जाएगी यहाँ पे और मैं अपना सारा काम निपटा के वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड आप लोग को मिलता है कुछ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। हाथ देखो टैनिंग कितनी भयंकर हो गई है। चलो बाय।